सर अभी लास्ट सेशन में हम लोगों ने फ्रॉड की डेफिनेशन को कंप्लीट किया। बट नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं जी। एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 17। क्लियर। अब थोड़े से कुछ नए पॉइंट्स फ्रॉड के रिलेटेड टू आए। दैट इज मियर साइलेंस एज टू द फैक्ट्स। अब मान लो सपोज सर जितने भी फैक्ट वहां पे कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड टू होते हैं, अगर उनके लिए मैं साइलेंट रहता हूं, mere silence as to the facts likely to affect the willingness of a person to enter into a contract is not fraud. Clear sir? Like salesman की एग्जाम, यहां पे मैं आपको एग्जांपल किसकी दूंगा? सेल्समैन की। क्योंकि सर अगर सेल्समैन ने एक्चुअल फैक्ट बताने शुरू कर दिए अबाउट द प्रोडक्ट, क्लियर, तो आपको भी पता है कि नेचुरली आप कभी वो चीज परचेज करोगे ही नहीं। क्लियर। लाइन दोबारा रीड करो, क्या लिखी हुई है। कहते हैं मियर साइलेंस, साइलेंट रहना, एज टू द फैक्ट। कौन से फैक्ट सर? लाइकली टू अफेक्ट, जो कि विलिंगनेस को, पर्सन की विलिंगनेस को क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे कि वो शायद फिर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो। क्लियर। तो मतलब सर इस तरह के फैक्ट्स के लिए अगर तुम क्या रहते हो? साइलेंट रहते हो, क्या ये फ्रॉड काउंट होगा? नहीं सर। क्लियर। अगर इन सिंपल वर्ड्स आपको समझाऊं कि मैं अगर वर्ड बोल रहा हूं कि मियर साइलेंस, क्लियर, मियर साइलेंस डज अमाउंट्स टू फ्रॉड, डज अमाउंट्स टू फ्रॉड, तो आपका रिप्लाई क्या होगा? नो। क्लियर सर। मियर साइलेंस एज टू फैक्ट्स, क्लियर, अगर आप कोई भी फैक्ट्स के रिलेटेड टू साइलेंट हैं, अगर आप वहां पे खुल के बात नहीं करते, डिस्क्लोज नहीं करते, देन सर वो अपने आप में फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि नेचुरली सर, नेचुरली अगर मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, मैं अपनी गुड्स के बारे में आपको ओपनली डिस्क्लोज करना शुरू कर दूं, पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, क्लियर, कि इसके तो ये ड्रॉबैक है जी, अगर नेचुरली सर सामने वाला जो कस्टमर होगा वो कभी आपका सामान परचेज ही नहीं करेगा, आपके बीच में कभी कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। अब लेट इट बी सर, मैं किसी का मान लो सपोज घर बिकवाता हूं जी, मैं कमीशन एजेंट हूं, क्लियर, या मान लो सपोज मैं घर बना बना के सेल करता हूं, फ्लैट्स बना के सेल करता हूं। अब अगर मान लो सपोज फ्लैट के अंदर मैं सर खूबियां कम, कमियां ज्यादा गिना रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको फ्लैट दिखाने के लिए लेके गया, सर ए का कोई फ्लैट है, ये मिस्टर बी को अपना ये फ्लैट दिखाने के लिए लेके गया, क्लियर, एंड ये उसके बारे में फ्लैट की कमियां ज्यादा गिनाई, तो क्या बी कभी परचेज करेगा? खुद दिमाग लगाओ, कभी बी कभी परचेज करेगा? सर कमाल होगी, वो तो कभी भी नहीं परचेज करेगा, वो दोबारा तक नहीं आएगा यहाँ पे कि जिस फ्लैट में इतनी कमी है आप मुझे बेचने को फिर रहे हो। सर मियर साइलेंस एज टू द फैक्ट, ये तो सर साइलेंट रहेगा, ये कभी भी आपने जो फैक्ट हैं, क्लियर, ऐसे फैक्ट वो नहीं बताएगा जिससे बी की विलिंगनेस क्या हो? इफेक्ट हो, जिससे बी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ना हो, ये कभी ऐसे फैक्ट नहीं बताएगा, ये साइलेंट रहेगा। हाँ बट अगर ये कुछ पूछेगा, ये कुछ पूछेगा, देन अलग बात है, देन मुझे बताना पड़ेगा, क्लियर, नहीं अदरवाइज मुझे बताने की क्या जरूरत है? सर समटाइम्स आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारा, कल की कल को देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ ना, बट मैंने क्या फ्रॉड करा? नहीं सर, जितनी ड्यूटी मेरी बनती थी उतनी ड्यूटी आपकी तो भी बनती थी कि आपको पूछना चाहिए था, आपने क्यों नहीं पूछा? सर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के अकॉर्डिंग सेलर की है, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की तो भी है। एक हम वर्ड नहीं यूज करते, लेट द बायर बिवेयर। सर थोड़ा सा आंखें खोल के आपको भी परचेज करना चाहिए, ये नहीं है कि नशे में परचेज करी जा रहे हो, जो उसने बेचा जो मर्जी ले लिया, कम से कम तुम भी तो वेरिफिकेशन करो, तुम भी तो उसकी इंस्पेक्शन करो कि जो घर में लेने जा रहा हूं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या पूछना चाहिए। आपने पूछा नहीं, मैंने बताया नहीं, तो आप ये थोड़ी कहोगे मैंने आपके साथ फ्रॉड करा। तो वो तो नेचुरल है कि अगर मैं बता देता तो आप कभी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही ना होते। सर मेरा काम है जस्ट आपको इस फ्लैट की फेवर्स बताना। क्या बताना? फेवर्स बताना, पॉजिटिव पॉइंट बताना, ना कि नेगेटिव पॉइंट। और मुझे भी पता है कि अगर मैंने नेगेटिव पॉइंट बता दिए फिर तो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर ही नहीं होगे। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि सर आपने हमें बताया नहीं, आपने हमारे साथ फ्रॉड करा। मैं कह जी मैंने नहीं बताया तो आपने कौन सा पूछ लिया? आपको तो भी पूछना चाहिए था, आप भी तो कस्टमर हो, आपकी तो भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। मैं नेचुरली अगर बताऊंगा आप कभी चीज परचेज ही ना करते। मैंने सर इसकी फेवर्स बताई तो हैं,
अब सर हर चीज की माड़ी मोटी ड्रॉबैक्स तो होती हैं, एक दो नेगेटिव पॉइंट्स तो होते हैं, फिर क्या हो गया? और आप मेरे को कह रहे हो सर आपने मेरे साथ फ्रॉड करा। क्यों फ्रॉड क्यों करा? आपकी ड्यूटी बनती थी पूछना, आपने कौन सा पूछा? मैंने जो जो बताना था मैंने बता दिया। सर मैं तो कोशिश वो करूंगा, मैं तो वो फैक्ट बताऊंगा, वो बातें बताऊंगा जिससे तुम अट्रैक्ट हो, जिससे तुम इंड्यूस हो जाओ कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है। मैं तो वो बातें बताऊंगा, मैं तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको काउंट हो, जिसके कारण आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए। मैं तो सिर्फ कल वो पॉइंट बताऊंगा। जो माड़े पॉइंट्स हैं, गलत पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं बताऊंगा ही नहीं। मैं साइड पे रखूंगा, नहीं नहीं यार ये नहीं बताना। क्यों? क्योंकि मुझे भी पता, अगर मैंने बता दिया तो आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि ले या ना ले। यही तो मैं चाहता नहीं, यही तो मैं चाहता नहीं। सेल्समैन कभी चाहेगा कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करे? वो हमेशा आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताएगा कल। बट ये नहीं कह सकते कल को आप कि आपने सेल्समैन ने आपके साथ फ्रॉड करा। सर अगर उसने नहीं बताया, तुमने कौन सा पूछा? मियर साइलेंस होना सर, इसलिए वर्ड बोलते हैं मियर साइलेंस एज टू द फैक्ट बाय द पर्सन, बाय द वन पार्टी। अगर वो साइलेंट है फैक्ट्स को लेके, डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। फर्स्ट इंस्टांस, पहला रिप्लाई मेरा क्या होगा? सर फर्स्ट रिप्लाई नो, फर्स्ट रिप्लाई मेरा क्या होएगा? नो। यूजुअली क्वेश्चन पूछा जाएगा, डज मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? नो। Clear? But there are some exceptions. But there are some exceptions. And sir, exceptions का मीनिंग हम समझते हैं। exceptions का मतलब क्या होता है? Yes, mere silence amounts to fraud. क्लियर? ठीक है सर, आपने पहले क्या कहा? नहीं नहीं सर, कोई साइलेंट होना, mere साइलेंस होना फैक्ट को लेके अपने आप में फ्रॉड नहीं है। बट अगर ये जो केसेस मैं बता के जाऊंगा, इन ये केसेस हैं तो यस, तो यस, अदरवाइज नो। अदरवाइज तुम्हारा फर्स्ट रिप्लाई क्या है? नो। बट अगर ये केसेस हैं जो मैं आपको बता के जाऊंगा जो एक्सेप्शंस में हैं, देन यस, देन वो अपने आप में फ्रॉड काउंट होगा। चलिए सर अब लॉ की लैंग्वेज पढ़ते हैं। ओके सर, अनलेस द सर्कुमस्टांसेस ऑफ द केस, आगे ना वर्ड देख कि अनलेस द सर्कुमस्टांसेस ऑफ द केस आर सच दैट regard being had to them, it is the duty of the person keeping silence to speak. Clear? Or unless his silence is in itself equivalent to speech. मतलब दो पॉइंट आपने यहां पर है कि सर अब लेट इट बी वही दो पर्सन ए या बी। क्लियर? सर इसने अपना फ्लैट, लेट इट बी फॉर एग्जांपल, फ्लैट आपको क्या किया? ऑफर किया। क्लियर? एंड इसने आपको जो भी पॉइंट्स वगैरह बताए, वट एवर द थिंग इज, क्लियर, सब कुछ तुम्हारे बीच में प्रॉपर हुआ, इसने पूरी फेवर्स बात करी। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मियर साइलेंस अमाउंट्स टू फ्रॉड? मियर साइलेंस ऑफ फैक्ट्स अमाउंट्स टू फ्रॉड? नो, क्योंकि ए की कोई ड्यूटी नहीं बनती। क्लियर? ए बेसिकली उन फैक्ट्स को नहीं बताएगा जिसके कारण तुम कॉन्ट्रैक्ट में ना हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। बट सर where number one point, it is the duty of A, it is the duty of A to speak. आपको बताना चाहिए था, जहां पे लॉ के अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर एक ड्यूटी बनती थी, आपके बीच में एक ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता था कि सर वहां पे आपको सच बताना चाहिए था। हालांकि चाहे वो नेगेटिव पॉइंट है, आपको बताना चाहिए था, आपकी ड्यूटी बनती थी। आपको कुछ आगे केसेस पढ़ाऊंगा, कुछ एग्जांपल्स के साथ क्लियर करेंगे। अभी तो जस्ट वर्ड क्या याद रखना है कि सर जहां पे ऐसे सर्कुमस्टांसेस, क्लियर, ऐसे सर्कुमस्टांसेस जहां पे तुम्हारी ड्यूटी बनती थी, चाहे पॉजिटिव पॉइंट था चाहे नेगेटिव पॉइंट था, बट तेरी ड्यूटी बनती थी बताना, तुमने क्यों नहीं बताया? देख फर्स्ट मैंने यही कहा कि मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड। जरूरी नहीं है हर बातें बताना। क्लियर? और कोई फ्रॉड काउंट नहीं होगा अगर आप साइलेंट हो। बट वेयर इट इज अ ड्यूटी ऑफ ए टू स्पीक, तुम्हारी ड्यूटी बनती थी वहां पे बोलना, बताना, आपने क्यों नहीं बताया? सर फ्रॉड काउंट होगा। क्लियर? एंड सेकेंड केस, हिज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। और सर आपकी चुप रहना ही, आपकी साइलेंस ही अपने आप में एक जवाब है।
अपने आप में एक जवाब है कि यस है, तो अल्टीमेटली तब हम ये मानेंगे कि अल्टीमेटली सर आपने हमारे साथ क्या करा, फ्रॉड करा। क्लियर? कि मतलब सर आपकी मैंने सारी बातें मानी। देखो आपने मुझे कहा मियर साइलेंस एज टू फैक्ट डज अमाउंट्स टू फ्रॉड, मैंने कहा नहीं। कि ठीक है सर सेल्समैन की कोई ड्यूटी नहीं बनती, किसी भी पर्सन की, सेल्समैन छोड़ो परे, किसी भी पर्सन की कोई ऐसी ड्यूटी नहीं बनती। क्लियर? कि नॉर्मली जहां पे आपको हर फैक्ट बताना चाहिए सर, ऐसा कहीं नहीं। बट जहां पे लॉ ने प्रेस्क्राइब करा, लॉ ने कुछ सर्कुमस्टांसेस ऐसे बताए, कुछ केसेस ऐसे बताए जहां पे आपको ये ड्यूटी बनती थी बोलना, कि आपको ये बात बतानी चाहिए थी। क्लियर? या आपकी साइलेंस ही अपने आप में क्या है, एक आंसर है, अपने आप में क्या है, एक स्पीच है। देन सर हम मानेंगे बी क्या कहेगा कि नेचुरली सर आपने हमारे साथ क्या किया, फ्रॉड किया। क्लियर? क्योंकि सर एक्सेप्शन क्या थी, दो। वन इज वेयर इट इज अ ड्यूटी ऑफ ए टू स्पीक, जहां पे ए की ड्यूटी बनती है, ये पॉइंट्स आप नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कहां पे ड्यूटी बनती है। क्लियर? या उसकी साइलेंस होना ही, मैंने कुछ आपसे पूछा, क्लियर, एंड आपका साइलेंट रहना ही। देखो सिंपल सी बात सर, मैंने आपको बार बार एक वर्ड क्लियर करा, मैं नहीं बताऊंगा, ए अपनी ओर से नहीं बताएगा, बट अगर बी ने कुछ पूछा फिर तो रिप्लाई देना पड़ेगा। ए ने वो फैक्ट डिस्क्लोज नहीं करे, आपकी बात बिल्कुल सही, बट अगर बी ने क्वेरी करी, क्लियर, एंड ए उस बात को लेकर क्या रहा, साइलेंट रहा। क्लियर? बी ने जो क्वेरी करी, बी ने जो वहां पे कुछ बताया, पूछा, जो भी था, क्लियर, आप उसके रिलेटेड साइलेंट रहे, या मैंने पूछा ही इस वे से कि आपकी साइलेंट इक्विवेलेंट टू क्या है, स्पीच। मैं मान लो सपोज मेरा क्वेश्चन क्या है, लेट इट बी, बी ने कहा कहा ए से, अगर आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे, अगर आप इस बात से, बी कह रहे हैं, अगर आप इस बात से डिनाई नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि ये जो घर है वो अपने आप में बहुत अच्छे मटेरियल से बना हुआ है। तो अगर आप यहां पे साइलेंट रहते हैं, क्लियर, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो आपका जवाब ना देना अपने आप में जवाब माना जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, अगर आप डिनाई नहीं करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि ये जो घर बनाया गया ये एक बहुत अच्छे मटेरियल से बनाया गया। मतलब सर तुम्हारी साइलेंस ही अपने आप में स्पीच है, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैंने तुम्हें बोलने के लिए कब कहा था कि अगर तुम मना करते हो इस बात से, समझ गए ना बात? तो कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहां पे आपकी साइलेंस ही इक्विवेलेंट टू क्या है, स्पीच, या जहां पे आपकी ड्यूटी बनती है स्पीक आउट करना, बोलना, तो वहां पे सर आपका फ्रॉड काउंट होगा। कि आप साइलेंट रहे जी, आपको ये चीज बतानी चाहिए थी, ये आपका चुप रहना ही अपने आप में क्या है, जवाब है, तो हम तो मानेंगे कि आपने सर क्या करा, हमारे साथ फ्रॉड करा। बट अगर फर्स्ट इंस्टांस नॉर्मली पूछो, डज मियर साइलेंस एज टू फैक्ट अमाउंट्स टू फ्रॉड, नो, कोई जरूरी नहीं है सर, कोई जरूरी नहीं है कि हर फैक्ट बताना, बट जहां पे तुम्हारी ड्यूटी बनती है, जहां पे तुम्हारा चुप रहना ही अपने आप में जवाब है, वहां पे सर अमाउंट्स टू फ्रॉड होगा। पर ये कैसे? एग्जाम्पल, A sells by auction to be a horse which A knows to be unsound. A को पता था कि वो अनसाउंड है, कि वो जो हॉर्स बेच रहे हैं वो अपने आप में अनसाउंड है। A says nothing to B, और उसने B को कुछ नहीं बताया, B को कुछ नहीं बताया अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने हॉर्स के बारे में कुछ नहीं बताया कि वो अनसाउंड है। क्लियर? अबाउट द अनसाउंडनेस ऑफ द हॉर्स, दिस इज नॉट फ्रॉड बाय ए। बिल्कुल सही सर, फ्रॉड थोड़ी है। बी की ड्यूटी बनती थी कि उसको ध्यान से परचेज करे, उसको चेक करवा के परचेज करे, उसकी बॉडी चेकअप करवाए। क्लियर? ये थोड़ी मतलब है कि जो भी आपको सामान कोई भी बेच रहा आप उसको आंखें बंद करके ले लो। आपकी तो भी ड्यूटी बनती है कि आप उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करवाओ, प्रॉपर उसकी इंस्पेक्शन करवाओ, चेकिंग करवाओ। क्लियर सर? ये कोई फ्रॉड नहीं होगा। कल को आप जो मर्जी रोड़ा पालो, किस बात का सर, इन्होंने बताया नहीं कि इनका जो हॉर्स था वो तो अनसाउंड था। ठीक है सर, मैं थोड़ी बताऊंगा। अगर मैं आपको बता देता, क्या तुम परचेज करते? क्या कभी तुम परचेज करते? कभी मत करते। क्लियर? नंबर टू, बी इज एज डॉटर, बट सर वही एग्जांपल, अब बी जो है वो ए की डॉटर है, ए की बेटी है। क्लियर? एंड हैज जस्ट कम ऑफ एज, एंड अभी अभी वो मेजर हुई है। क्लियर? हेयर द रिलेशन बिटवीन द पार्टीज वुड मेक इट, क्लियर, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना सर, इन दोनों के बीच में फादर एंड डॉटर,
इन जो दोनों के बीच में जो रिलेशन है, ये ए की ड्यूटी बनाता है, एज ड्यूटी टू टेल बी इफ द हॉर्स इज अनसाउंड। सर यहां पे आपकी ड्यूटी टू स्पीक थी, कि मतलब सर यहां पे ए की क्या बनती थी, ड्यूटी बनती थी कि आप बी को बताओ, ड्यूटी टू स्पीक। क्लियर? किसकी सर? ए की ड्यूटी बनती थी कि वो बी को बताए कि उसका हॉर्स क्या है, अनसाउंड। ड्यू टू सिर्फ किस कारण? क्योंकि तुम्हारे बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब पहली एग्जांपल भी तो थी, पहली एग्जांपल में क्या था, दोनों स्ट्रेंजर थे, ए अलग था, बी अलग था, बट यहां पे खुद बता के गया बी इज एज डॉटर, ए की डॉटर है सर, दोनों के बीच में रिलेशन है, तो यहां पे आपकी ड्यूटी बनती थी कि आपको बताना चाहिए था कि ऐसा है। अब आपने कई बार देखा नहीं कि सर अपने नॉन में जो शॉप्स होती हैं, क्लियर, मान लो मेरी किसी रिश्तेदार की शॉप है, किसी रिलेटिव की शॉप है, मैं उनके पास गया, मैंने कुछ सामान उठाया, वो खुद ही बोल देते हैं इसको रहने दो, आपको बढ़िया चीज देते हैं, क्लियर, ये इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, खराब हो जाएगी, मैं आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करना चाहूंगा कि घर जाके आप मुझे गालियां दो, घर जाके आप ये कहो कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, हम आपके पैसे वेस्ट हुए, आप रुको, मैं लड़के को बुलाया, वो अच्छे वाली क्वालिटी वो लेके आओ। क्लियर? क्योंकि सर हमारे बीच में क्या है, रिलेशन। एंड सर रिलेशन के कारण मेरी ड्यूटी बनती है वहां पे बोलना, आपको बताना कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा नहीं है, आप रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज बढ़िया दूंगा। क्लियर? तो मतलब मैं नहीं चाहता कि कल को हमारा रिलेशन खराब हो, मैं नहीं चाहता कि आप कल को ये कहो कि आप मेरे साथ फ्रॉड हुआ, मैंने नहीं बताया, क्योंकि जहां पे मेरी ड्यूटी बनती है बोलना, जहां पे मेरी ड्यूटी बनती है बोलना, वहां पे तो मुझे बोलना चाहिए। तभी मैंने आपको समझाया सर ये प्रोडक्ट आपके लिए सही नहीं है, आप इसको रख दो, मैं आपको बढ़िया चीज देता हूं, ये प्रोडक्ट गलत है, आप क्या फायदा इसको लेके जाओगे, खराब निकलेगा, बाद में फिर मुझे बोलोगे, मेरे पास वापस करने आओगे, छोड़ो, आपको अच्छी चीज देता हूं। क्यों? मैंने वहां पे अपनी ड्यूटी समझी कि मेरी ड्यूटी बनती है वहां पे बोलना। सेकेंड थिंग इज बी सेज टू ए, या फिर दूसरी बात, चलो एक पॉइंट आपने पढ़ा था वेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ ए टू स्पीक, एक पॉइंट। दूसरी बात, बी सेज टू ए इफ यू डू नॉट डिनाई इट, अगर आप इस बात से मना नहीं करते, मैंने बी ने किसको क्या कहा, ए को, अगर आप इस बात से डिनाई नहीं करते, आई शैल अज्यूम दैट द हॉर्स इज साउंड, मैं ये मानूंगी कि ये जो हॉर्स है वो अपने आप में क्या है, साउंड है, ठीक है, बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ए सेज नथिंग, सर ए का कुछ ना बोलना, क्लियर, ए का यहां पे साइलेंट रहना इक्विवेलेंट टू स्पीच नहीं है, इक्विवेलेंट टू स्पीच नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही आपसे किस सेंस में पूछा कि अगर आप इस बात से डिनाई नहीं करते, अगर आप इस बात से डिनाई नहीं करते, तो मैं ये समझूंगा कि ये जो हॉर्स है वो अपने आप में क्या है, साउंड, और आपने कुछ बोला नहीं, आप बिल्कुल साइलेंट हो, तो नेचुरली सर वो आपका साइलेंट रहना अपने आप में क्या है, स्पीच, अपने आप में बोलना है। क्लियर? हेयर इज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, मतलब सर यहां पे आपका कुछ ना बोलना भी अपने आप में क्या है, स्पीच है। यस, एंड इन दो केसेस में सर फ्रॉड काउंट होगा, क्योंकि जहां पे आपकी ड्यूटी बनती है बोलना, या जहां पे आपका कुछ ना बोलना ही अपने आप में स्पीच है, दैट विल अमाउंट्स टू फ्रॉड। फिर तुम्हारा रूल गलत है सर, जो तुम बोल रहे थे ना कि मियर साइलेंस डज नॉट अमाउंट्स टू फ्रॉड, फिर रूल गलत है अगर ये दो पॉइंट्स होंगे तो। क्लियर? ये एक्सेप्शंस हैं। आगे एग्जांपल 4, A and B being traders enter into a contract. A has private information of the change in prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. अब मान लो सपोज मैंने आपके साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे भी पता है कि कल को इसके रेट क्या होने वाले, डाउन होने वाले, तो जरूरी थोड़ा कि मैं आपको बताऊंगा, मैं तो अपना फायदा देखूंगा नेचुरली सर, मैं सेलर हूं, आप कस्टमर हो, आप अपना फायदा देख रहे हो, मैं अपना फायदा देख रहा हूं, मुझे पता है कि कल को रेट क्या होंगे, डाउन जाएंगे, मुझे पता है कि कल को इसका प्राइस इंफॉर्मेशन क्या है, मेरे पास आ गई प्राइवेट इंफॉर्मेशन कि इसके प्राइसेस क्या होंगे, डाउन होंगे, तो मैं आप आज को थोड़ी बताऊंगा, फिर तो आप मेरे पास कल आओगे या नेक्स्ट आ गया होगे जो प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, मैं तो अपनी चीज महंगे पे बेचने पे राजी हूं, मैं तो प्रॉफिट कमाऊंगा ही कमाऊंगा। क्लियर? मैं थोड़ी कभी आपको ये बताऊंगा कि कल को इसके रेट डाउन जाएंगे, कभी नहीं होगा सर, कभी नहीं, क्योंकि हर पर्सन अपने अपने मोटिव के लिए बैठे,
एंड जरूरी नहीं है सर हर बात आपको बताना, जरूरी नहीं है कि सर मैं हर फैक्ट आपके सामने डिस्क्लोज करूं, नहीं तो आप क्या कहोगे, सर आपने फैक्ट छुपाया, आपने मेरे साथ फ्रॉड कर। गलत बात, हर फैक्ट बताना अपने आप में फ्रॉड नहीं है, साइलेंट रहना अपने आप में फ्रॉड नहीं है। बट दो पॉइंट आपने रीड आउट करे, वेयर इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू स्पीक, या वेयर द साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, देन वो माना जाएगा कि सर वहां पे आपने क्या करा, फ्रॉड करा। क्लियर? एनालिसिस अगेन सर, अब ऊपर तक जो लॉ हम रीड आउट करके आए, फ्रॉड का पॉइंट वैसे कंप्लीट हो चुका। क्लियर? अब उसका एनालिसिस पार्ट दोबारा रेपिटेशन है, पढ़िए। द फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द फ्रॉड। नंबर वन, देयर मस्ट बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। बिल्कुल सर, ये इतनी देर से जो बोल रहे हैं, जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इतनी रिप्रेजेंटेशन ही दे रहे हैं, स्टेटमेंट ही दे रहे हैं बार बार, सर इस प्रोडक्ट में ये है, फलाना है, फीचर है, ये है, तो ये सारी क्या है, असर्शंस, रिप्रेजेंटेशंस जो आप अपने प्रोडक्ट को लेकर दे रहे हो। क्लियर? एंड इट मस्ट बी, वो क्या होनी चाहिए, फॉल्स, मतलब नॉट ट्रू। क्लियर? और आपको जानते हुए भी, हाउ एवर साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड, साइलेंस मे अमाउंट टू फ्रॉड, और एक्टिव कंसीलमेंट में अमाउंट टू फ्रॉड। बट अगर जानबूझ के आप वो फैक्ट छुपाते हो जो कि नेसेसरी था उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड टू, क्लियर, आपने वो फैक्ट छुपाए, नहीं बताए, देन सर अल्टीमेटली वो क्या माने जाएंगे, फ्रॉड माने जाएंगे। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट, कोई फैक्ट के रिलेटेड होने चाहिए, एंड वो जो फैक्ट है, द रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल सर, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले ये जो रिप्रेजेंटेशन है आप दो, ना कि कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद। सर फिर क्या फायदा जब कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया। अल्टीमेटली सर ए ने ये बी को जो बातें बोली, इसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले, क्लियर, मतलब बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इसने बथेरी स्टेटमेंटें दी, बहुत सारे पॉइंट्स आपको बताए, बहुत सारी थिंग्स आपको बताई, आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी, इंड्यूस करने की कोशिश करी, चाहे किसी भी वे से लगा लो। क्लियर? विद द इंटेंशन टू डिसीव, विद द इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी टू एक्ट अपॉन इट। क्लियर? कि आप दूसरी पार्टी जो है उसके ऊपर क्या करे, एक्ट करे। बट सर बिफोर कंक्लूजन, क्योंकि जब बन ही गया कॉन्ट्रैक्ट, मेरी ऑफर को आपने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया बिना मेरी बातों को सुने, तो नेचुरली सर फिर किस बात का फ्रॉड। क्लियर? द रिप्रेजेंटेशन और स्टेटमेंट शुड बी मेड विद द नॉलेज ऑफ इट्स फॉल्सिटी और विदाउट बिलीफ इन इट्स ट्रुथ और रेकलेसली नॉट केयरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। सर आपको पता था जो रिप्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, जो स्टेटमेंट है ये मैं बोल रहा हूं, क्लियर, ये अपने आप में गलत है, कोई सच नहीं है, मुझे पता है। या विदाउट केयरिंग, मुझे क्या मतलब सच हो झूठ हो, मेरे को तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट से, कि मैं जस्ट ये स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं जो ये रिप्रेजेंटेशंस दे रहा हूं, इतना कुछ बोल रहा हूं, सिर्फ किस कारण, कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाओ, आप मेरा प्रोडक्ट ले जाओ। मेरे को तो बस प्रोडक्ट से मतलब है कि प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए, उसके रिलेटेड जो भी बोल रहा हूं मेरे को क्या मतलब सही है गलत है, या मुझे पता है कि वो गलत है, बट फिर भी मैं फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहा हूं। क्लियर? द अदर पार्टी मस्ट हैव बीन इंड्यूस्ड, सर आपको अट्रैक्ट किया गया, इंड्यूस्ड टू एक्ट अपॉन द रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। क्लियर? मतलब इंड्यूस्ड का मतलब क्या है सर, आपको अट्रैक्ट किया गया। क्लियर? द अदर पार्टी कौन, सामने वाली, द अदर पार्टी मस्ट हैव, इंपॉर्टेंट, द अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन मतलब आपने मेरी उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर विश्वास करते हुए, आपने मेरी बात को, मेरी स्टेटमेंट को सच मानते हुए मेरे साथ क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट का। एक बात बताओ सर, अब हम जब कोई सामान परचेज करने जाते हैं, दुकानदार तो बहुत कुछ बोलता है, आप क्या सारी बातें सच मानते हो? कई बार तो आप इग्नोर ही कर देते हो, आप सुनते भी नहीं हो, आप अपने अकॉर्डिंग टू डिसीजन लेते हो कि प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना। सर दुकानदार तो कोशिश करेगा बेचने की, वो तो बैठा ही किस काम के लिए कि आपको प्रोडक्ट सेल करे। बट सर फ्रॉड तो तब काउंट करेंगे ना, फ्रॉड तो तब हुआ आपके साथ जब आपने उसकी बात के ऊपर विश्वास करा, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास करा, उसको सच मानते हुए, जबकि उसको पता था कि वो गलत है, उसने फॉल्स स्टेटमेंट दी, ए ने फॉल्स स्टेटमेंट दी, बट बी ने उसको सच मानते हुए उसके ऊपर विश्वास किया एंड कॉन्ट्रैक्ट किया, देन आप कह सकते हो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ, कि मुझे तो पता ही नहीं था जी, सर मैंने तो आपकी बात को सच माना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा है वैसा है।
कि प्रोडक्ट के अंदर क्या निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, वो तो जो आपने बताया मैंने तो उसको सच मानते हुए क्या किया, परचेज किया, मुझे क्या पता था इसके अंदर कुछ भी नहीं निकलेगा। क्लियर। द अदर पार्टी अंडरलाइन मस्ट हैव रिलाइड अपॉन, सर आपने उसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रिलाई किया, एंड मस्ट हैव बीन डिसीव्ड, और आपके साथ धोखा हुआ, फ्रॉड हुआ, तब हम फ्रॉड मानेंगे, नहीं अदरवाइज फ्रॉड नहीं मानेंगे। ये सारी कंडीशन, ये सारे पॉइंट्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए। एंड द लास्ट इज मेन केस, ये भी इंपॉर्टेंट है सर, लास्ट पॉइंट, द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव कंसिक्वेंटली सफर्ड अ लॉस, और सर उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के कारण, उस कॉन्ट्रैक्ट के होने के कारण आपको क्या हुआ, लॉस। अब सर कई बार होता है कि मान लो सपोज, क्लियर, चलो ठीक है, सामने वाले पर्सन ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी, ए ने कोई फॉल्स स्टेटमेंट की और बी ने उस स्टेटमेंट को माना, बट सर बी को कोई लॉस तो हुआ नहीं। चाहे मैं कह रहा हूं कि ए की यहां पे इंटेंशन क्या थी, सर ए की यहां पे इंटेंशन थी फ्रॉड करने की, क्लियर, बट सर बी को तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, बी को तो कोई लॉस ही नहीं हुआ, देन सर किस बात का फ्रॉड भाई, देन किस बात का केस करोगे आप, क्लियर। तो कंडीशंस तो भी प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या सर, मैंने कुछ स्टेटमेंट्स आपको दी, कुछ असर्शंस आपको दी गलत, जो कि अपने आप में गलत थी, क्लियर, एंड आपने उसको सच मानते हुए मेरे साथ क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एंड आपके साथ क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, फ्रॉड होते ही साथ में आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, देन आपको किसी बात की कंपनसेशन, देन आपको किसी बात का लॉस, व्हाटएवर जो भी हुआ देन मिलेगा। बट अगर आपको कोई लॉस ही नहीं हुआ, देन आप किस बात का फ्रॉड का केस करोगे भाई, क्लियर। सो द अदर पार्टी एक्टिंग ऑन द रिप्रेजेंटेशन, जिसने इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर क्या किया, एक्ट किया, मस्ट हैव कंसीक्वेंटली सफर्ड अ लॉस, अगर लॉस होगा, मस्ट वर्ड लिखा हुआ है, देन फ्रॉड काउंट होगा, नहीं अदरवाइज फ्रॉड किस बात का भाई, क्लियर। एंड द लास्ट टॉपिक, क्योंकि नेक्स्ट मियर साइलेंस अपन नेक्स्ट क्लास से करेंगे, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड अपॉन वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। अब सर इफेक्ट क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस क्या होंगी, when the consent to an agreement is caused by the fraud, the contract is voidable at the option of the party defrauded, जिसके साथ fraud हुआ, and he has the following remedies, उसके पास following rights या remedies available हैं क्या, नंबर 1, he can rescind the contract, rescind मतलब cancel करना, क्लियर, या वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है विद इन रीजनेबल टाइम, ही कैन स्यू फॉर डैमेजेस, मे बी आप डैमेजेस क्लेम करो, या नंबर 3, ही कैन इंसिस्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द कंडीशन दैट ही शैल बी put in the position in which he would have been had the representation made been true, मतलब इसको शॉर्ट वर्ड में लिख लो, suit for specific performance, suit for specific performance, कि मुझे नहीं पता सर, ना मुझे डैमेजेस चाहिए, ना मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाना है, मुझे तो वही करवा के दो जो उसने कहा था। अब मैं भी अपनी बात पे अड़ गई कि इसने कहा था ना सर कि ये फॉल्स स्टेटमेंट दे रहा था, फैक्ट को छुपा रहा था, या इसको पता था कि वो चीज नहीं है फिर भी ये स्टेटमेंट्स दे रहा था। मैं कहा नहीं जी, मेरे को तो वही चीज चाहिए जो इसने कहा था। दैट इज कॉल्ड एज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। आप इतनी बड़ी लाइन याद करने की बजाय अगर एक सिंपल वर्ड याद कर लोगे तो भी सही है सर, या तो डैमेजेस क्लेम कर लो, या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करवा लो, वॉइडेबल, क्लियर, आपकी मर्जी, या आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लो, मुझे नहीं पता सर, मुझे तो अब वही करवा के दो जो इसने कहा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, ना डैमेजेस चाहिए, ना कैंसिल करवाऊंगा, मेरे को चाहिए ही वो जो इसने मुझे करने को कहा था। ये कह रहा था ना, प्रॉमिस विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कि मैंने कौन सा प्रॉमिस पूरे करने हैं, ना 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 सर, वही प्रॉमिस पूरा करवाओ। लॉ के अकॉर्डिंग मेरे पास भी राइट है, मैं भी अपनी बात पे अड़ गया कि मेरे साथ तो फ्रॉड हुआ जी, इसने गलत कहा एंड इसकी बात को सच मानते हुए मेरे को लॉस हुआ, अब मुझे वही चीज करके दो जो इसने करने को कहा था। दैट इज कॉल्ड एज सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। इज दैट क्लियर? सो यहां तक आज हम कवर अप करेंगे, एंड नेक्स्ट मियर साइलेंस ये हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट पिच पे है। हालांकि हल्की सी एग्जांपल्स के साथ आपको क्लियर कर दिया कि डज मियर साइलेंट अमाउंट्स टू फ्रॉड, नो, बट यहां पे अगेन सर उसके आगे ना देखो, ड्यूटी ऑफ पर्सन टू स्पीक, ये पॉइंट्स आगे जो मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट आगे रीड आउट करेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में सर एक तो ये रीड आउट करेंगे प्लस मिस रिप्रेजेंटेशन, फोर्थ एलिमेंट हम ना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, क्लियर। सर ये स्टार्टिंग के टॉपिक कुछ ऐसे हैं
जो अपने आप में लेंथी बन जाते हैं, क्योंकि हर वर्ड के अंदर आपके लिए एक नया मीनिंग है, नया कंटेंट है। सो इसको क्वांटिटी ना सही, क्वालिटी के ऊपर विश्वास रखो, थोड़ा करो बट अच्छे से करो। ये चीज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ये ना हो कि जल्दी के चक्कर में आधे मीनिंग्स बाहर चले जाएं। क्लियर? एंड पेपर में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस हो, केस स्टडी आपसे सॉल्व ना हो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एंड मॉड्यूल पहले ही सर अपने आप में बहुत सही बनाया हुआ है। ऐसे मॉड्यूल से ऊपर कुछ नहीं है। फाउंडेशन के लिए इंटर के लिए आपको अलग बुक्स रेफर करेंगे कि इंटर में कौन सी करनी है कौन सी नहीं। क्लियर? बट यहाँ पे सर आईसी मॉड्यूल से बाहर जाने की आपको जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? यस, एनी डाउट? यस प्लीज।